जलप्रवाहपावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमढमढमढमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। आज भोलेनाथ का दिन है, इसलिए आज मैं धर्म आपको भगवान शिव के रौद्र रूप और उनके अभिषेक की महिमा समझाऊंगा, क्योंकि उग्र रूप में भी महादेव जीवों का उद्धार ही करते हैं। तो आइए आज मैं आपको शिव के रुद्राभिषेक से मनोकामना पूर्ति के उपाय बताता हूँ और रुद्राभिषेक कब सबसे ज्यादा फलदायी होता है ये भी बताता हूँ। अभिषेक, तो आइए जानते हैं रुद्राभिषेक क्यों है इतना प्रभावी और इतना महत्वपूर्ण। भगवान शिव का ही प्रचंड रूप है रुद्र। शिव जी की कृपा से सारे ग्रह, बाधाओं और सारी समस्याओं का नाश होता है। शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष चीजें अर्पित करना ही रुद्राभिषेक कहा जाता है। रुद्राभिषेक में शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी मंत्रों का पाठ करते हैं। सावन में रुद्राभिषेक करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। रुद्राभिषेक करने से मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। कोई कष्ट या ग्रहों की पीड़ा दूर करने का सबसे उत्तम उपाय है रुद्राभिषेक। अलग अलग शिवलिंग और स्थानों पर रुद्राभिषेक करने का फल भी अलग अलग होता है। आइए हम आपको बताते हैं कि कौन से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना ज्यादा फलदायी होता है। मंदिर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना बहुत उत्तम होता है। इसके अलावा घर में स्थापित शिवलिंग पर भी अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक घर से ज्यादा मंदिर में, फिर नदी तट पर और सबसे ज्यादा पर्वतों में फलदायी होता है। शिवलिंग ना हो तो अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उसका अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक पे मनोकामना के अनुसार अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो जिस वस्तु से रुद्राभिषेक किया जाता है उससे जुड़ी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी वस्तु से रुद्राभिषेक करने से पूरी होगी आपकी मनोकामना। घी की धारा से अभिषेक करने से वंश बढ़ता है। इक्षुरस से अभिषेक करने से दुर्योग नष्ट होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने से इंसान विद्वान हो जाता है। शहद से अभिषेक करने से पुरानी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। गाय के दूध से अभिषेक करने से आरोग्य मिलता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में तेल से भी शिव जी का अभिषेक होता है। कोई भी धार्मिक कार्य करने में समय और मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। रुद्राभिषेक के लिए भी कुछ उत्तम योग बनते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सा समय रुद्राभिषेक करने के लिए सर्वोत्तम होता है। रुद्राभिषेक के लिए शिव जी की उपस्थिति देखना बहुत जरूरी है। शिव जी का निवास देखे बिना कभी भी रुद्राभिषेक न करें, बुरा प्रभाव होता है। शिव जी का निवास तभी देखें जब मनोकामना पूर्ति के लिए अभिषेक करना हो। देवों के देव महादेव ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। कभी माँ गौरी के साथ होते हैं तो कभी कभी कैलाश पर विराजते हैं महादेव। ज्योतिष के जानकारों की माने तो रुद्राभिषेक तभी करना चाहिए जब शिव जी का निवास मंगलकारी हो। हर महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और नवमी को शिव जी माँ गौरी के साथ रहते हैं। हर महीने कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या को भी शिव जी माँ गौरी के साथ रहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को महादेव कैलाश पर निवास करते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी को शिव जी नंदी पर सवार होकर पूरा विश्व भ्रमण करते हैं। रुद्राभिषेक के लिए इन तिथियों में महादेव का निवास मंगलकारी होता है। सबसे सरल उपासना से भी प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ, लेकिन रुद्राभिषेक उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। कहते हैं रुद्राभिषेक से शिव जी को प्रसन्न करके आप असंभव को भी संभव करने की शक्ति पा सकते हैं। तो आप भी सही समय पर रुद्राभिषेक करिए और शिव की कृपा के भागी बनिए।
मैं धर्म हूं, इसलिए जानता हूं कि कुछ विशेष तिथियों में रुद्राभिषेक करने से अनिष्ट की आशंका भी होती है, क्योंकि कुछ तिथियों पर भगवान शिव का निवास मंगलकारी नहीं होता। तो आज मैं आपको उन तिथियों के बारे में बताऊंगा जो रुद्राभिषेक करने के लिए शुभ नहीं है। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं आपका राशिफल। मेष, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कारोबार में फायदा होगा, वाहन खरीदने का योग है, शुभ रंग नारंगी, भाग्य 67%, वृष, संतान प्राप्ति का योग है, रोजगार में आपको मनचाही सफलता मिल सकती है, आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, शुभ रंग आसमानी, भाग्य 54%, मिथुन, नौकरी में सुधार और परिवर्तन होगा, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, शुभ रंग धानी, भाग्य 88%, कर्क, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्रोध न करें, वाहन दुर्घटना से अपना बचाव करें, शुभ रंग लाल, भाग्य 50%, सिंह, अतिथि का आगमन होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान मिलेगा, शुभ रंग भूरा, भाग्य 90%, कन्या, दुर्घटना से अपना बचाव करें, कारोबार में फिलहाल समस्या का योग चल रहा है, यात्रा का योग है, शुभ रंग हरा, भाग्य 40%, तुला, क्रोध पर नियंत्रण रखें, लंबी दूरी की यात्रा का योग बन रहा है, संतान की प्राप्ति का भी योग है, शुभ रंग नीला, भाग्य 91%, वृश्चिक, वैवाहिक संबंधों में बाधा आ सकती है, रुका हुआ धन मिलेगा, फिलहाल यात्रा न करें, शुभ रंग सुनहला, भाग्य 73%, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, अपने खान पान पर ध्यान देने की आपको जरूरत है, फिलहाल कोई यात्रा न करें, शुभ रंग हरा, भाग्य 49%, मकर, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, अपने खान पान पर ध्यान दें, फिलहाल यात्रा को टाल दें, शुभ रंग काला, भाग्य 55%, कुंभ, वाद विवाद से बचें, उपहार की आपको प्राप्ति होगी, पद में भी परिवर्तन का योग दिखाई दे रहा है, शुभ रंग नीला, भाग्य 78%, मीन, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, नई नौकरी का योग है, लंबी यात्रा से बचें, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य 50%,
कौन कौन सी तिथियों पर रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए, ये जानने के लिए आपको थोड़ी देर रुकना होगा। मैं बस कुछ ही देर में लौटूंगा, कहीं मत जाइएगा। प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिकां ढमढमढमढमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। रुद्राभिषेक करने से बहुत प्रसन्न होते हैं महादेव और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन कुछ विशेष तिथियों पर महादेव का निवास अनिष्टकारी भी होता है। उन तिथियों पर रुद्राभिषेक करने से आपके साथ कुछ अनहोनी भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं कौन से तिथियों पर शिव का निवास नहीं होता शुभ। भगवान शिव का सबसे उग्र रूप है रुद्र और रुद्र को प्रिय है अभिषेक। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय। रुद्राभिषेक से मिलेगा संतान का वरदान, होगा आपकी हर समस्या का समाधान। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शिव आराधना का सबसे उत्तम तरीका है रुद्राभिषेक। लेकिन रुद्राभिषेक करने से पहले शिव के अनिष्कारी निवास का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी को भगवान शिव शमशान में समाधि में रहते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और पूर्णिमा को भी शिव शमशान में समाधिरत रहते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वितीया और नवमी को महादेव देवताओं की समस्याएं सुनते हैं। शुक्ल पक्ष की तृतीया और दशमी में भी महादेव देवताओं की समस्याएं सुनते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी को नटराज क्रीड़ा में व्यस्त रहते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को भी नटराज क्रीड़ा में व्यस्त रहते हैं शिव। कृष्ण पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी को रुद्र भोजन करते हैं। शुक्ल पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी को भी रुद्र भोजन करते हैं। इन तिथियों में मनोकामना पूर्ति के लिए अभिषेक नहीं किया जा सकता। कुछ व्रत और त्योहार रुद्राभिषेक के लिए हमेशा शुभ फल देते हैं। उन दिनों में तिथियों का ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं होती। ओम तत्पुरुषाय शिवरात्रि, प्रदोष और सावन के सोमवार को शिव के निवास पर विचार नहीं करते। सिद्धपीठ या ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में भी शिव के निवास पर विचार नहीं करते। रुद्राभिषेक के लिए ये स्थान और समय दोनों हमेशा मंगलकारी होते हैं। तो आपके मन में जैसी मनोकामना हो वैसा ही रुद्राभिषेक करिए। शिव कृपा से आपकी भी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अब मेरे जाने का समय आ चुका है, लेकिन कल फिर आऊंगा और आपको रुद्र के ही अवतार हनुमान के 12 नामों की महिमा समझाऊंगा। उन 12 नामों के जाप से कैसे होगा आपका कल्याण, ये भी बताऊंगा। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर पीडीपी ने बीजेपी के सामने शर्त रखी है। कई मुद्दों पर मोदी सरकार से आश्वासन मांगा गया है। पाकिस्तान के साथ बातचीत के अलावा कश्मीरियों के